अल्लाह ने ही दुर्गा का निर्माण किया है। अरे ये कैसी बात करते हैं? दुर्गा कब की है? आपका धर्म कहाँ से और कब पैदा हुआ? एक ही चीज है जिससे हम मुसलमान कहलाए जाते हैं, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा एक है और मोहम्मद उसका रसूल है। लेकिन एक मुसलमान को यह भी इजाजत नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट के सामने झुके, नहीं झुक सकते हैं प्रॉफिट के। हमारा झुकना जो, हमारा प्रोस्टेट होना जो है, वो सिर्फ एक अल्लाह के पास, और किसी के सामने हम झुक नहीं सकते हैं। किसी डीटी के सामने, किसी भगवान के सामने एक मुसलमान नहीं झुक सकता। कब की है? आपका धर्म कहाँ से और कब पैदा हुआ? अल्लाह कैसे पैदा कर सकता है दुर्गा माँ को? कि ये जो देशद्रोही मानसिकता है उसको खत्म करने के लिए हर स्कूल में, हर पाठशाला में, हर कॉलेज में ये पढ़ा जाना चाहिए। और आनंद मठ का एक नाट्य रूपांतर पुणे में हो रहा है। मातरम का ताल्लुक है, जिसको गाना है गाए, हमें कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। लेकिन कोई एतराज नहीं है इस पर, शौक से गाए, जिनको कहना है गाए, हमें इसके साथ कोई एतराज नहीं है। कि हम खड़े भी हो जाएंगे जिस वक्त आप गाएंगे, लेकिन हम ये बोल नहीं सकते हैं। हमारा ईमान, मैं बताऊंगा क्यों। हमारा ईमान जो है, हमारा ईमान जो है वो सिर्फ एक अल्लाह है। और इस्लाम में एक ही चीज है जिससे हम मुसलमान कहलाए जाते हैं, वो है ला इज्जत करते हैं। हम दिल से आपकी इज्जत करते हैं, कौमी तराने की भी इज्जत करते हैं, लेकिन गा नहीं सकते हैं। मैं जय वाला ये गुजारिश करना चाहूंगा, फिर इसी बात पर आऊंगा कि उन्होंने देखा कि महिषासुर अंग्रेजों की प्रतिमा उनको लगी और इसलिए उन्होंने पूरा ये वर्णन किया गया है। मैं थोड़ा समय आपसे चाहूंगी। नेहरू जी ने कहा कि इस गीत का अगर पठन किया जाएगा तो मुस्लिम समाज इरिटेट होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज इरिटेट होगा। अरे कैसे इरिटेट होगा? टीवी पर भी चर्चा चल रही थी। टीवी पर एक मुस्लिम समुदाय के एक आदमी ने कहा कि हम सब्स्टिट्यूट को क्यों मान ले, अगर अल्लाह ने ही दुर्गा का निर्माण किया है। अरे ये कैसी बात करते हैं? दुर्गा कब की है? आपका धर्म कहाँ से और कब पैदा हुआ? अल्लाह कैसे पैदा कर सकता है दुर्गा माँ को? विषय पर बोले, विषय कंक्लूड करिए। एक मिनट। गोपाल चंद्र राय, विश्वनाथ मुखर्जी और इन सब लोगों ने, समकालीन ललित कुमार मित्र, इन सब लोगों ने ये अपने अपनी किताब में ये लिखा है कि एक साथ वंदे मातरम लिखा गया है। मैं ये कहना चाहूंगी, कंक्लूड करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो देशद्रोही मानसिकता है उसको खत्म करने के लिए हर स्कूल में, हर पाठशाला में, हर कॉलेज में ये पढ़ा जाना चाहिए। संसद में वंदे मातरम पर जोरदार बहस देखने को मिली, जहां बीजेपी और एनसी लीडर्स आमने सामने आ गए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक है और इस पर सवाल उठाना देश की अस्मिता पर चोट है। वहीं एनसी लीडर ने जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय गीत या गीतों को जबरदस्ती का मुद्दा बनाना ठीक नहीं और हर नागरिक को अपनी सोच और अकीदे का मुताबिक इजहार की आज़ादी होनी चाहिए। इस मुद्दे पर संसद का माहौल गर्म रहा। दोनों तरफ से तेज टिप्पणियां हुई और बातचीत कुछ देर तक तनाव भरी हो गई। वंदे मातरम पर चल रही इस बहस ने एक बार फिर सियासत और राष्ट्रीय भावनाओं पर नया सवाल खड़ा कर दिया है। मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे CRF न्यूज़ वेव के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सा अशरफ।